वजह से जंगल के बाकी पंछियों ने उनको बहुत ही घमंडी समझते थे। सारे महिला पंछी उनके खूबसूरती से जलते भी थे। एक दिन जब पॉपी, राया, नैन्सी और मुनिया जंगल में घूम रही थी, तभी जंगल के बाकी पंछी मिलकर बातें कर रही थी। तभी उनको देखकर टुन्ना ने बोला, अरे देखो देखो वो 4 पंछी। फिर मैक्स ईगल ने बोला, अरे हाँ, पॉपी को देखते ही मेरा तो होश ही उड़ जाता है और मुझे तो राया पसंद है। चलो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये कह के मैक्स ने पॉपी को नाम से पुकारा और बोला, पॉपी पॉपी देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैक्स की आवाज सुन के पॉपी कबूतर मुड़ के देखी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहते? मैक्स में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बस मैं नहीं चाहती। ये सुन के मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है, इसकी इतनी घमंड, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सब दूर पेड़ पर बैठी हुई अर्लोसरस देखती है और वो मयूरी से कहती है, तूने देखा मयूरी, मैं इस टुन्ना से दोस्ती करने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन ये राया से दोस्ती करना चाहती है और राया की रहते मुझसे टुन्ना कभी दोस्ती नहीं करेगा। मुझे इस राया का कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ उल्लू महाराज आता है और कहता है, नैन्सी तुम मुझे बहुत पसंद हो और इस जंगल का पंछी कुल के राजा होने के खातिर मैं तुम्हें रानी बनाने की प्रस्ताव देता हूँ। उल्लू महाराज की बातें सुनकर नैन्सी सालिक कहती है, मुझे माफ करना महाराज, आप मांसाहारी है और मैं कोई मांसाहारी से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे प्रस्ताव मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उल्लू ने अपने प्रजा को आदेश दिया, मेरे राज की पक्षी प्रजाओं, नैन्सी को पकड़कर सूली पे चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। तभी थियो कौवा, अल्बर्टो काकातुआ, मैक्स ईगल और टुन्ना मिलकर नैन्सी सालिक को पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर पॉपी कबूतर, मुनिया और राया मैकाऊ विचलित होकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, नैन्सी को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सब मिलके नैन्सी को सूली में चढ़ाने ही वाले थे, तभी अचानक से मुनिया उड़ते हुए आती है और खुद सूली पे बैठ जाती है और मुनिया को ऐसा करते देखकर सब चौंक जाती है। तभी नैन्सी चिल्लाती रोती हुई बोली, अरे तूने ये क्या किया मुनिया, क्यों किया? ऐसा नहीं करती तो वो सब तुम्हें मार देती। महाराज की प्रजा तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे और तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मैं खरी खरी तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए। ये कह के मुनिया ने दम तोड़ दी, लेकिन दम तोड़ते ही वो एक सुंदर सी परी बन गई और एक ऊंची खड़ी पहाड़ों के ऊपर जाके रुकी, जो किसी ने भी नहीं देख पाई। इसके बाद फिर एक दिन मैक्स ने पॉपी के लिए एक फल लेकर आया और बोला, पॉपी आज मेरा जन्मदिन है और मैं सबके लिए फल लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं